नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार योगेश चंद्र भट्ट देवज्ञ भूषण ज्योतिष कार्यालय से आज एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी, भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी इत्यादि नाम से जाना जाता है। महाभारत के समय में महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन को उपवास रखने के लिए कहा। भीमसेन की एक कमी थी कि वो भूखे नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने व्यास जी को कहा कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा कि आप 24 में से 12 शुक्ल पक्ष की, 12 कृष्ण पक्ष की, 24 में से आप सिर्फ ये निर्जला एकादशी एक दिन ऐसा है कि जिस दिन उपवास करने से, व्रत रखने से आपको बाकी रही 23 एकादशी का भी शुभ फल प्राप्त होता है। इस तरह से महर्षि वेदव्यास ने जब बताया, तब बाकी के पांडु के चारों पुत्र वो भी वहां साथ में थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम भी साथ में करेंगे और भीमसेन को एकादशी व्रत करने के लिए तैयार किया गया। उस समय महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि किस तरह से दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, साथ ही में ये व्रत करने से मोक्ष और हमें जीवन में उत्तरोत्तर शुभ फल प्राप्त रहता है, ऐसा वरदान मिलता है। ऐसा महर्षि वेदव्यास ने जब बताया तो पांचों भाइयों ने साथ मिलके निर्जला एकादशी का व्रत किया। तब से भीमसेन एकादशी या भीम एकादशी से भी जानी जाती है ये एकादशी को। इस दिन बिना जलपान किए, अगर आप बिना जल नहीं रह सकते हैं तो आप कम से कम उपवास अवश्य कीजिए। साथ ही में उस दिन व्रत, तप, दान सभी का, स्नान सभी का महत्व है। व्रत में तो आप उपवास रखेंगे ही, साथ में भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, उनका पूजन कीजिए। जैसे कि प्रातः में ही भगवान विष्णु को ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु को विराजने के लिए आसन प्रदान करें, उनके आप पैर धोते हो, शुद्ध अर्पण करते हो, उनको आप हस्सी अर्घ्य अर्पण करते हो, आचमन करवाते हो, स्नान करवाते हो। ऐसा स्मरण करके 4 बार शुद्ध जल अर्पण कीजिए। फिर उनको, भगवान को पंचामृत या फिर कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं, भगवान को स्नान करवाइए। फिर भगवान को, अगर आपके पास अत्तर है तो अत्तर मिश्रित करके भगवान को जल में मिश्रित करके भगवान को अर्पण करें, गंधोदक स्नान अर्पण करें। ना हो तो पुष्प शुद्ध जल में रख के भी आप अर्पण कर सकते हैं। साथ ही में आप भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाइए, भगवान को उत्तम प्रकार के वस्त्र से पोंछकर भगवान को उनके स्थान पे विराजमान करवाइए। भगवान को जनेऊ अर्पण कीजिए, वस्त्र के स्वरूप में रक्त सूत्र जो लाल लाड़ा होता है वो अर्पण कीजिए। भगवान को जनेऊ अर्पण करने के बाद सुगंधित अष्टगंध या चंदन से भगवान को तिलक प्रदान करें। तिलक करने के बाद अक्षत अर्पण कीजिए। अक्षत अर्पण करने के बाद पुष्प अर्पण कीजिए। भगवान विष्णु को श्वेत कलर सबसे अधिक प्रिय है, तो अगर आपके पास श्वेत कलर के पुष्प है तो पहले भगवान को श्वेत कलर के पुष्प अर्पण कीजिए। फिर सौभाग्य द्रव्य अबील, गुलाल, सिंदूर, हरिद्रा अर्पण कीजिए। भगवान को वनस्पति धूप अर्पण कीजिए। अगरबत्ती अगर आपके पास है तो वो अर्पण कर सकते हैं। आप गूगल का धूप भी कर सकते हैं। भगवान को वनस्पति धूप अर्पण कीजिए, दीप अर्पण कीजिए, भगवान को नैवेद्य अर्पण कीजिए और भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः से या फिर ओम विष्णवे नमः से भगवान की 1, 3, 5, 11, 21 यथाशक्ति आप जितनी माला कर सके माला कीजिए। अगर आप माला नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो पूरे दिन में जब भी आपको वक्त मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तब उस वक्त में आप भगवान का स्मरण करते रहे तो भी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। साथ ही में दान भी उतना ही महत्व का है, तो उससे आप दान कर्म कीजिए। पीपल वृक्ष के पास भी दीप अर्पण कीजिए, उससे भी भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। तो इस तरह से पूर्ण दिन आप भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उपवास रखिए और मोक्ष और सद्गति के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। आने वाले 10 वर्षों का विवरण किस किस दिन
निर्जला एकादशी आ रही है, इसका मैं विवरण नीचे लिख रहा हूँ, ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।